आज हम योग अल्फा और ओमेगा भाग 1 अध्याय 7 के बारे में जानेंगे। अध्याय का शीर्षक है निरंतर आंतरिक अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका अंत सतत आंतरिक प्रयास और अनासक्ति से होता है। इन दोनों में से अभ्यास यानी आंतरिक अभ्यास स्वयं में दृढ़ता से स्थापित होने का प्रयास है। लंबे समय तक बिना रुकावट के और श्रद्धा के साथ अभ्यास करने पर यह दृढ़ हो जाता है। मनुष्य केवल उसका चेतन मन नहीं है, उसके पास चेतन मन से 9 गुना अधिक मन की अचेतन परत भी है। इतना ही नहीं, मनुष्य के पास शरीर है जिसे सोम कहते हैं, जिसमें यह मन मौजूद है। क्या शरीर पूरी तरह से अचेतन है? इसका काम लगभग गैर स्वैच्छिक है। केवल शरीर की सतह स्वैच्छिक है। आंतरिक स्रोत गैर स्वैच्छिक हैं। आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपकी इच्छा प्रभावी नहीं है। मनुष्य के अस्तित्व के इस स्वरूप को समझना होगा इससे पहले कि वह स्वयं में प्रवेश कर सके। और समझ केवल बौद्धिक ही नहीं रहनी चाहिए, इसे और भी गहराई तक जाना चाहिए। इसे अचेतन परतों में प्रवेश करना चाहिए। इसे स्वयं शरीर तक पहुंचना चाहिए। इसलिए अभ्यास का महत्व है निरंतर आंतरिक अभ्यास। ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है निरंतर आंतरिक अभ्यास और वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति, इच्छाहीनता। पतंजलि के आने वाले सूत्र इन 2 सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित हैं। लेकिन सूत्रों में प्रवेश करने से पहले यह कि यह मानव व्यक्तित्व का पैटर्न पूरी तरह से बौद्धिक नहीं है, इसे दृढ़ता से समझना होगा। अगर यह सिर्फ बुद्धि होती तो अभ्यास की कोई जरूरत नहीं होती। लगातार दोहराए जाने वाले प्रयास। अगर यह तर्कसंगत है तो आप मन के जरिए तुरंत कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझ से काम नहीं चलेगा। आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्रोध बुरा है, जहरीला है, लेकिन यह समझ क्रोध को आपसे दूर करने, गायब करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपकी समझ के बावजूद क्रोध जारी रहेगा, क्योंकि क्रोध आपके अचेतन मन की कई परतों में मौजूद है, न केवल मन में बल्कि आपके शरीर में भी। शरीर सिर्फ मौखिक संचार से नहीं समझ सकता, सिर्फ आपका सिर ही समझ सकता है। लेकिन शरीर अप्रभावित रहता है, और जब तक समझ शरीर की जड़ों तक नहीं पहुंचती तब तक आप रूपांतरित नहीं हो सकते। आप वैसे ही रहेंगे। आपके विचार बदल सकते हैं परिवर्तन पर, लेकिन आपका व्यक्तित्व कायम रहेगा। और तब एक नया संघर्ष पैदा होगा, और आप पहले से कहीं अधिक उथल पुथल में होंगे, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि क्या गलत है, और फिर भी आप उसे करते रहते हैं। आप उसे करते रहते हैं। आत्मग्लानि और निंदा की भावना पैदा होती है। आप खुद से नफरत करने लगते हैं। आप खुद को पापी समझने लगते हैं। और जितना अधिक आप समझते हैं उतनी ही अधिक निंदा बढ़ती है, क्योंकि आप देखते हैं कि खुद को बदलना कितना मुश्किल, लगभग असंभव है। योग बौद्धिक समझ में विश्वास नहीं करता, यह शारीरिक समझ में विश्वास करता है, जिसमें आपकी संपूर्णता शामिल होती है। न केवल आप अपने सिर में बदलते हैं, बल्कि आपके अस्तित्व के गहरे स्रोत भी बदलते हैं। वे कैसे बदल सकते हैं? किसी विशेष अभ्यास का लगातार दोहराव अनैच्छिक हो जाता है। यदि आप किसी विशेष अभ्यास को लगातार करते हैं, बस इसे लगातार दोहराते हैं, तो धीरे धीरे यह चेतन से गिर जाता है, अचेतन तक पहुंच जाता है और उसका हिस्सा बन जाता है। एक बार जब यह अचेतन का हिस्सा बन जाता है तो यह उस गहरे स्रोत से कार्य करना शुरू कर देता है। कोई भी चीज अचेतन हो सकती है अगर तुम उसे लगातार दोहराते रहो। उदाहरण के लिए, तुम्हारा नाम बचपन से ही लगातार दोहराया जाता रहा है। अब यह चेतन का हिस्सा नहीं है, यह अचेतन का हिस्सा बन गया है। तुम एक कमरे में 100 लोगों के साथ सो रहे हो, और अगर कोई आकर पुकारे, राम, क्या राम है, तो 99 लोग जो नाम से संबंधित नहीं हैं वे सोते रहेंगे। उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिसका नाम राम है वह अचानक पूछेगा, मुझे कौन बुला रहा है? मेरी नींद में खलल क्यों डाल रहे हो? नींद में भी उसे पता है कि उसका नाम राम है। यह नाम इतनी गहराई तक कैसे पहुंच गया? सिर्फ लगातार दोहराए जाने से। हर कोई उसका नाम दोहरा रहा है।
हर कोई खुद को पुकार रहा है, अपना परिचय दे रहा है, लगातार इस्तेमाल। अब यह सचेतन नहीं है, यह अचेतन तक पहुंच गया है। भाषा, आपकी मातृभाषा अचेतन का हिस्सा बन जाती है। बाद में आप जो कुछ भी सीखेंगे वह कभी भी इतना अचेतन नहीं होगा, वह चेतन ही रहेगा। इसीलिए आपकी अचेतन भाषा लगातार आपकी चेतन भाषा को प्रभावित करेगी। अगर कोई जर्मन अंग्रेजी बोलता है तो ये अलग है, अगर कोई फ्रांसीसी अंग्रेजी बोलता है तो ये अलग है, अगर कोई भारतीय अंग्रेजी बोलता है तो ये अलग है। अंतर अंग्रेजी में नहीं है, अंतर उनके अंतरतम पैटर्न में है। फ्रांसीसी व्यक्ति का पैटर्न अलग है, अचेतन पैटर्न, इसका असर पड़ता है। इसीलिए बाद में आप जो भी सीखेंगे उस पर आपकी मातृभाषा का असर होगा। और अगर आप बेहोश हो जाते हैं तो केवल आपकी मातृभाषा ही प्रवेश कर सकती है। मुझे अपने एक मित्र की याद आती है जो महाराष्ट्रियन था। वह 20 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जर्मनी में रहा। 20 साल तक वह जर्मन भाषा का इस्तेमाल करता रहा। वह अपनी मातृभाषा मराठी को पूरी तरह भूल गया था। वह उसे पढ़ नहीं सकता था, उसमें बात नहीं कर सकता था। जानबूझकर भाषा को पूरी तरह से भुला दिया गया क्योंकि इसका प्रयोग नहीं किया गया था। तब वह बीमार था और उस बीमारी में कभी कभी वह बेहोश हो जाता था। जब भी वह बेहोश होगा, एक बिल्कुल अलग तरह का व्यक्तित्व विकसित होगा। वह अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देगा। अपने अचेतन में वह मराठी के शब्द बोलेगा, जर्मन के नहीं। जब वह बेहोश था तब वह मराठी भाषा के शब्द बोलेगा, और बेहोशी के बाद जब वह होश में आएगा तो कुछ मिनटों के लिए वह जर्मन भाषा नहीं समझ पाएगा। बचपन में लगातार दोहराए जाने से यह और भी गहरा हो जाता है क्योंकि बच्चे के पास वास्तव में कोई चेतन नहीं होता। उसके पास सतह के पास ही अचेतन अधिक होता है। सब कुछ अचेतन में प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे वह सीखेगा, जैसे जैसे वह शिक्षित होगा, चेतन एक मोटी परत बन जाएगा। फिर अचेतन की ओर कम और कम प्रवेश होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपकी लगभग 50% शिक्षा 7वें वर्ष तक पूरी हो जाती है। अपनी उम्र के 7वें साल में आप उन चीज़ों में से लगभग आधी चीज़ें जान चुके होते हैं जिन्हें आप कभी भी जान सकते हैं। आपकी आधी शिक्षा पूरी हो चुकी होती है और यही आधी शिक्षा आधार बनने वाली होती है। अब बाकी सब कुछ उस पर थोप दिया जाएगा और गहरा स्वरूप बचपन का ही बना रहेगा। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविश्लेषण, मनोचिकित्सा, वे सभी आपके बचपन में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो कहीं न कहीं इसका बीज आपके बचपन में ही पाया जा सकता है, अभी नहीं। पैटर्न आपके बचपन में ही मौजूद होना चाहिए। एक बार जब वह गहरा पैटर्न मिल जाता है तो कुछ किया जा सकता है और आप रूपांतरित हो सकते हैं। लेकिन इसे कैसे भेदा जाए? योग में एक तरीका है, उस तरीके को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास का मतलब है किसी खास चीज़ का लगातार बार बार अभ्यास करना। बार बार दोहराने से कोई चीज़ अचेतन क्यों हो जाती है? इसके कुछ कारण हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको उसे दोहराना होगा। क्यों? अगर आप कोई कविता सिर्फ एक बार पढ़ते हैं तो आपको यहाँ वहाँ कुछ शब्द याद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे 2 बार, 3 बार, कई बार पढ़ते हैं तो आप पंक्तियाँ, पैराग्राफ याद रख सकते हैं। अगर आप उसे 100 बार दोहराते हैं तो आप उसे एक पूरे पैटर्न के रूप में याद रख सकते हैं। अगर आप उसे और भी ज़्यादा दोहराते हैं तो वह जारी रह सकती है, सालों तक आपकी याददाश्त में बनी रह सकती है। हो सकता है कि आप उसे भूल ना पाएं। क्या हो रहा है? जब आप किसी खास चीज़ को दोहराते हैं तो जितना अधिक आप दोहराते हैं उतना ही यह मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अंकित हो जाता है। लगातार दोहराव एक निरंतर आघात है, तब यह जड़ जमा लेता है। यह आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं का एक हिस्सा बन जाता है, और जितना अधिक यह आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं का हिस्सा बन जाता है उतनी ही कम चेतना की आवश्यकता होती है। आपकी चेतना गति कर सकती है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी तुम गहराई से सीखते हो उसके लिए तुम्हें सचेत होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में अगर तुम गाड़ी चलाना सीखते हो, कार चलाना सीखते हो, तो यह एक सचेत प्रयास होता है। इसीलिए यह इतना कष्टकर है,
क्योंकि तुम्हें निरंतर सजग रहना पड़ता है, और सजग रहने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। सड़क, यातायात, तंत्र, पहिया, एक्सीलेटर, ब्रेक और हर चीज़, और सड़क के नियम और कानून। तुम्हें हर चीज़ के प्रति निरंतर सजग रहना पड़ता है, इसलिए तुम इसमें इतने अधिक शामिल हो जाते हो। यह कठिन हो जाता है, यह एक गहन प्रयास बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप सब कुछ पूरी तरह से भूलने में सक्षम हो जाएंगे। आप गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाना अचेतन हो जाएगा। आपको इसमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहें सोच सकते हैं, आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, और कार अचेतन रूप से चलती रहेगी। अब आपका शरीर इसे सीख चुका है, अब पूरा तंत्र इसे जानता है। यह एक अचेतन सीख बन गई है। जब भी कोई चीज़ इतनी गहरी हो जाती है कि आपको उसके बारे में सचेत होने की ज़रूरत नहीं होती, तो वह अचेतन में चली जाती है। और एक बार जब वह चीज़ अचेतन में चली जाती है, तो वह आपके अस्तित्व, आपके जीवन, आपके चरित्र को बदलना शुरू कर देती है। और यह बदलाव अब सहज होगा। आपको इसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उन दिशाओं में आगे बढ़ेंगे जहां अचेतन आपको ले जा रहा है। योग ने अभ्यास, निरंतर दोहराव पर बहुत काम किया है। यह निरंतर दोहराव सिर्फ आपके अचेतन को काम में लाने के लिए है। और जब अचेतन काम करना शुरू करता है, तो आप आराम में होते हैं। किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें स्वाभाविक हो जाती हैं। पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि एक संत वह नहीं है जिसका चरित्र अच्छा है, क्योंकि वह चेतना भी दिखाती है कि विरोधी अभी भी मौजूद है, विपरीत अभी भी मौजूद है। एक संत वह है जो बुरा नहीं कर सकता, उसके बारे में नहीं सोच सकता। अच्छाई अचेतन हो गई है, यह सांस लेने जैसी हो गई है। वह जो भी करने जा रहा है वह अच्छा होगा। यह उसके अस्तित्व में इतना गहरा हो गया है कि किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है। यह उसका जीवन बन गया है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि एक संत एक अच्छा आदमी है। वह नहीं जानता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब कोई संघर्ष नहीं है। अच्छाई इतनी गहराई से प्रवेश कर चुकी है कि उसके बारे में जागरूक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी अच्छाई के बारे में जानते हैं, तो बुराई भी आपके साथ साथ मौजूद है। निरंतर संघर्ष। और हर बार जब आपको कोई कार्य करना होता है, तो आपको चुनना होता है। मुझे अच्छा करना है, मुझे बुरा नहीं करना है। और यह चुनाव एक गहरी उथल पुथल, संघर्ष, एक निरंतर आंतरिक हिंसा, आंतरिक युद्ध होने वाला है। और अगर संघर्ष है, तो आप आराम से घर पर नहीं रह सकते। अब हमें सूत्र में प्रवेश करना चाहिए। मन का निरोध ही योग है, लेकिन मन और बुद्धि का निरोध कैसे हो सकता है? क्या इसके संशोधन बंद हो जाएंगे? उनके अंत सतत आंतरिक अभ्यास और अनासक्ति से होता है। दो बातें। कैसे मन अपनी सभी गतिविधियों के साथ रुक सकता है? एक अभ्यास, लगातार आंतरिक अभ्यास, और दूसरा अनासक्ति। अनासक्ति परिस्थिति पैदा करेगी, और लगातार अभ्यास ही उस परिस्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। दोनों को समझने की कोशिश करें। आप जो भी करते हैं, आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आपकी कुछ इच्छाएं हैं, और वे इच्छाएं सिर्फ कुछ खास काम करके ही पूरी हो सकती हैं। जब तक आप उन इच्छाओं को नहीं छोड़ देते, तब तक आपकी गतिविधियां नहीं छोड़ी जा सकती। उन गतिविधियों, उन कार्यों में आपका कुछ निवेश है। यह मानव चरित्र और मन की दुविधाओं में से एक है कि आप कुछ कार्यों को रोकना चाहते हैं क्योंकि वे आपको दुख की ओर ले जाते हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी कुछ इच्छाएं हैं, और उन्हें किए बिना वे इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो ये दो चीज़ें हैं। एक, आपको कुछ खास चीज़ें करनी होंगी। उदाहरण के लिए, क्रोध। आप क्रोधित क्यों होते हैं? आप तभी क्रोधित होते हैं जब कहीं किसी तरह कोई बाधा डालता है। आप कुछ हासिल करने जा रहे हैं और कोई बाधा डालता है, आपकी इच्छा बाधित होती है, आप क्रोधित होते हैं। आप चीज़ों पर भी गुस्सा कर सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और तुरंत कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते में कोई कुर्सी आ जाती है, तो आप कुर्सी पर गुस्सा हो जाते हैं। आप दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं और चाबी काम नहीं करती, तो आप दरवाजे पर गुस्सा हो जाते हैं। यह बेतुका है, क्योंकि किसी चीज़ पर गुस्सा होना बकवास है।
कोई भी चीज़ जो किसी भी तरह की रुकावट पैदा करती है वह गुस्सा पैदा करती है। आप कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ हासिल करने की इच्छा रखते हैं। जो भी आपकी इच्छा के बीच आता है वह आपका दुश्मन लगता है। आप उसे नष्ट करना चाहते हैं। क्रोध का यही अर्थ है, आप बाधाओं को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्रोध दुख की ओर ले जाता है। क्रोध एक बीमारी बन जाता है, इसलिए आप क्रोधित नहीं होना चाहते। लेकिन अगर आपके पास इच्छाएं और लक्ष्य हैं तो आप क्रोध को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आपके पास इच्छाएं और लक्ष्य हैं तो क्रोध होना लाजिमी है, क्योंकि जीवन जटिल है। आप इस धरती पर अकेले नहीं हैं। लाखों लोग अपनी इच्छाओं के लिए संघर्ष करते हैं। वे एक दूसरे को काटते हैं। वे एक दूसरे के रास्ते में आते हैं। यदि आपकी इच्छाएं हैं तो क्रोध अवश्य होगा, निराशा अवश्य होगी, हिंसा अवश्य होगी। और जो कोई भी आपके रास्ते में आएगा, आपका मन उसे नष्ट करने के बारे में सोचेगा। बाधा को नष्ट करने का यह रवैया क्रोध है। लेकिन क्रोध दुख पैदा करता है, इसलिए आप क्रोधित नहीं होना चाहते। लेकिन सिर्फ क्रोधित न होने की इच्छा करना बहुत मददगार नहीं होगा, क्योंकि क्रोध एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। एक मन जो इच्छा करता है, एक मन जिसके पास लक्ष्य हैं, एक मन जो कहीं पहुंचना चाहता है। आप क्रोध को छोड़ नहीं सकते। तो पहली बात यह है कि इच्छा न करें। तब क्रोध की आधी संभावना समाप्त हो जाती है, आधार समाप्त हो जाता है। लेकिन तब भी यह आवश्यक नहीं है कि क्रोध गायब हो जाए, क्योंकि आप लाखों वर्षों से क्रोधित रहे हैं। यह एक गहरी आदत बन गई है। आप इच्छाएं छोड़ सकते हैं, लेकिन क्रोध फिर भी बना रहेगा। यह इतना प्रबल नहीं होगा, लेकिन यह बना रहेगा, क्योंकि यह अब एक आदत बन चुका है। यह अचेतन आदत बन चुका है। कई कई जन्मों तक आप इसे ढोते रहे हो। यह तुम्हारी आनुवंशिकता बन गई है। यह तुम्हारी कोशिकाओं में है। शरीर ने इसे ले लिया है। यह अब रासायनिक और शारीरिक है। सिर्फ अपनी इच्छाओं को छोड़ देने से तुम्हारा शरीर अपना पैटर्न नहीं बदलने वाला है। पैटर्न बहुत पुराना है। तुम्हें इस पैटर्न को भी बदलना होगा। उस बदलाव के लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता होगी। बस आंतरिक तंत्र को बदलने के लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता होगी, पूरे शरीर मन के पैटर्न को फिर से ढालना। लेकिन यह तभी संभव है जब आपने इच्छा करना छोड़ दिया हो। इसे दूसरे नजरिए से देखें। एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, मैं दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन मैं हमेशा दुखी और उदास रहता हूं। कभी कभी मैं यह भी महसूस नहीं कर पाता कि मैं क्यों दुखी हूं, लेकिन मैं दुखी हूं। कोई स्पष्ट कारण नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं यह बता सकूं कि यही कारण है। ऐसा लगता है कि दुखी रहना मेरी आदत बन गई है। मुझे याद नहीं आता, उसने कहा, कि मैं कभी खुश था और मैं दुखी नहीं होना चाहता। ये एक बेजान बोझ है। मैं सबसे दुखी व्यक्ति हूं, तो फिर मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी उदासी में कोई निवेश है? उसने कहा, मुझे क्यों निवेश करना चाहिए? लेकिन उसका निवेश था। मैं उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता था। मैं उस व्यक्ति को कई सालों से जानता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसमें कुछ निहित स्वार्थ है। इसलिए वह उदासी छोड़ना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उदासी क्यों है। वह इसे कुछ अन्य कारणों से बनाए रखता है जिन्हें वह जोड़ नहीं सकता। उसे प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन प्रेम पूर्ण होने के लिए। यदि तुम्हें प्रेम की आवश्यकता है तो तुम्हें प्रेम पूर्ण होने की आवश्यकता है। यदि तुम प्रेम मांगते हो तो तुम्हें प्रेम देना होगा, और तुम्हें उससे अधिक देना होगा जो तुम मांग सकते हो। लेकिन वह कंजूस है। वह प्रेम नहीं दे सकता। देना असंभव है। वह कुछ भी नहीं दे सकता। केवल देना शब्द से ही वह अपने भीतर सिकुड़ जाएगा। वह केवल ले सकता है, वह दे नहीं सकता। जहां तक देने का सवाल है, वह बंद है। लेकिन प्रेम के बिना तुम खिल नहीं सकते। प्रेम के बिना तुम कोई आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तुम खुश नहीं हो सकते, और वह प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम कुछ देने जैसा लगता है। यह एक देना है। जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारा अस्तित्व भी, उसे पूरे दिल से देना। वह प्रेम नहीं दे सकता। वह प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। फिर क्या करें? लेकिन वह तरसता है, जैसे हर कोई प्रेम के लिए तरसता है।
यह भोजन की तरह ही एक बुनियादी ज़रूरत है। भोजन के बिना तुम्हारा शरीर मर जाएगा और प्रेम के बिना तुम्हारी आत्मा सिकुड़ जाएगी। यह ज़रूरी है। फिर उसने एक विकल्प बना लिया है और वह विकल्प है सहानुभूति। उसे प्रेम नहीं मिल सकता क्योंकि वह प्रेम नहीं दे सकता, लेकिन उसे सहानुभूति मिल सकती है। सहानुभूति प्रेम का एक खराब विकल्प है, इसलिए वह दुखी है। जब वह दुखी होता है तो लोग उसे सहानुभूति देते हैं। जो कोई भी उसके पास आता है उसे सहानुभूति महसूस होती है, क्योंकि वह हमेशा रोता बिलखता रहता है। उसका मूड हमेशा एक बहुत दुखी आदमी जैसा होता है, लेकिन वह आनंद लेता है। जब भी आप उसे सहानुभूति देते हैं तो वह इसका आनंद लेता है। वह और अधिक दुखी हो जाता है, क्योंकि जितना अधिक वह दुखी होता है उतनी ही अधिक उसे यह सहानुभूति मिल सकती है। तो मैंने उससे कहा, तुम्हारी उदासी में एक खास निवेश है। यह पूरा पैटर्न सिर्फ उदासी छोड़ा नहीं जा सकता। इसकी जड़ें कहीं और हैं। सहानुभूति मत मांगो, लेकिन तुम सहानुभूति मांगना तभी बंद कर सकते हो जब तुम प्रेम देना शुरू कर दो, क्योंकि यह एक विकल्प है। और एक बार तुम प्रेम देना शुरू कर दोगे तो प्रेम तुम्हें घटित होगा। तब तुम खुश रहोगे। तब एक अलग पैटर्न निर्मित होता है। मैंने सुना है एक आदमी कार पार्क में घुसा। वह बहुत ही हास्यास्पद मुद्रा में था। वह जिस तरह से चल रहा था वह लगभग असंभव लग रहा था, क्योंकि वह इस तरह से झुका हुआ था जैसे कि वह कार चला रहा हो। उसके हाथ किसी अदृश्य पहिए पर थे जो घूम रहा था। उसके पैर किसी अदृश्य एक्सीलेटर पर थे और वह चल रहा था। और जिस तरह से वह चल रहा था वह इतना कठिन, इतना असंभव था। वहाँ भीड़ जमा हो गई। वह कुछ असंभव कर रहा था और उन्होंने परिचारक से पूछा, क्या बात है? यह आदमी क्या कर रहा है? अटेंडेंट ने कहा, जोर से मत पूछो। पहले वह आदमी कारों का बहुत शौकीन था। वह सबसे अच्छे ड्राइवरों में से एक था। उसने कार रेस में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है, लेकिन अब कुछ मानसिक बीमारी के कारण, कमी के कारण उसे कार चलाने से रोक दिया गया है। उसे कार चलाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसे केवल अपना पुराना शौक पूरा करना है। भीड़ ने कहा, यदि आप यह जानते हैं तो आप उससे क्यों नहीं कहते कि आपके पास कार नहीं है? तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, इसलिए मैंने कहा, इतनी जोर से मत कहो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह मुझे कार धोने के लिए प्रतिदिन 1 रुपया देता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास कोई कार नहीं है। वह कार पार्क करने जा रहा है और फिर मैं धोऊंगा। वह 1 रुपया निवेश, निहित स्वार्थ वहां है। आपके दुख में भी, आपकी पीड़ा में भी, आपकी बीमारी में भी आपके कई निहित स्वार्थ हैं। और फिर आप कहते रहते हैं, हम नहीं चाहते, हम क्रोधित नहीं होना चाहते, हम यह और वह नहीं बनना चाहते। लेकिन जब तक आप यह नहीं देखते कि ये सभी चीज़ें आपके साथ कैसे घटित हुई हैं, जब तक आप पूरे पैटर्न को नहीं देखते, तब तक कुछ भी नहीं बदला जा सकता। मन का सबसे गहरा पैटर्न इच्छा है। आप जो भी हैं वह इसलिए हैं क्योंकि आपकी कुछ इच्छाएं हैं। इच्छाओं का एक समूह है। पतंजलि कहते हैं, पहली बात है अनासक्ति। सभी इच्छाओं को छोड़ दें, आसक्त न हो। और फिर अभ्यास। उदाहरण के लिए, कोई मेरे पास आता है और कहता है, मैं अपने पेट में और अधिक चर्बी जमा नहीं करना चाहता। मैं इसे रोकना चाहता हूं, लेकिन मैं खाता ही रहता हूं। चाहत सतही है। अंदर एक पैटर्न है। क्यों वह अधिक से अधिक खाता जा रहा है और कुछ दिनों के लिए भी वह खाना बंद कर देता है, फिर अधिक चाव से खाता है। और वह कुछ दिनों के उपवास या डाइटिंग से जितना वजन घटाता है उससे अधिक वजन बढ़ा लेता है। और यह लगातार सालों से होता आ रहा है। यह सिर्फ कम खाने का सवाल नहीं है। वह अधिक क्यों खा रहा है? शरीर को जरूरत नहीं है, तो कहीं मन में भोजन किसी चीज का विकल्प बन गया है। हो सकता है कि उसे मौत का डर हो। जो लोग मौत से डरते हैं वे ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खाना ही जीवन का आधार है। जितना ज्यादा आप खाते हैं उतना ज्यादा जिंदा रहते हैं। यह उनके दिमाग में गणित की बात है, क्योंकि अगर आप नहीं खाते हैं तो आप मर जाते हैं। इसलिए ना खाना मौत के बराबर है और ज्यादा खाना ज्यादा जीवन के बराबर है।
इसलिए अगर आपको मौत का डर है तो आप ज़्यादा खाएंगे, या अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता है तो आप ज़्यादा खाएंगे। भोजन प्रेम का विकल्प बन सकता है, क्योंकि बच्चा शुरू में भोजन और प्रेम को एक साथ जोड़ता है। सबसे पहले बच्चे को माँ का एहसास होगा, माँ से भोजन और माँ से प्रेम। प्रेम और भोजन उसकी चेतना में प्रवेश करते हैं एक साथ, और जब भी माँ प्रेम पूर्ण होती है तो वह अधिक दूध देती है। स्तन प्रसन्नता पूर्वक दिया जाता है। लेकिन जब भी माँ क्रोधित होती है, प्रेम पूर्ण नहीं होती, तो वह स्तन छीन लेती है। जब भी माँ प्रेम नहीं करती, भोजन छीन लिया जाता है। जब भी वह प्रेम करती है, भोजन दे दिया जाता है। प्रेम और भोजन एक हो जाते हैं। मन में, बच्चे के मन में वे जुड़ जाते हैं। इसलिए जब भी बच्चे को ज़्यादा प्रेम मिलेगा, वह अपना खाना कम कर देगा, क्योंकि प्रेम इतना ज़्यादा है कि भोजन की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्रेम नहीं होगा, वह ज़्यादा खाएगा, क्योंकि संतुलन बनाए रखना होगा। अगर प्रेम बिल्कुल नहीं है तो वह अपना पेट भर लेगा। आपको आश्चर्य हो सकता है, जब भी दो लोग प्यार में होते हैं तो उनका मोटापा कम हो जाता है। यही कारण है कि लड़कियों में शादी होते ही मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब प्यार तय हो जाता है तो वे मोटी होने लगती हैं, क्योंकि अब कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। प्यार और प्यार की दुनिया एक तरह से ख़त्म हो जाती है। जिन देशों में तलाक का प्रचलन अधिक है, वहाँ महिलाएं बेहतर फिगर दिखा रही हैं। जिन देशों में तलाक का प्रचलन नहीं है, वहाँ महिलाएं अपने फिगर की बिल्कुल भी परवाह नहीं करतीं, क्योंकि अगर तलाक संभव है तो महिलाओं को नए प्रेमी खोजने होंगे। वे फिगर के प्रति सजग हैं। प्रेम की खोज शरीर के फिगर की मदद करती है। जब प्रेम तय हो जाता है तो यह एक तरह से ख़त्म हो जाता है। आपको शरीर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह व्यक्ति मृत्यु से डर सकता है। हो सकता है कि वह किसी के साथ गहरे अंतरंग प्रेम में न हो, और ये दोनों फिर से जुड़े हुए हैं। यदि आप गहरे प्रेम में हैं तो आप मृत्यु से नहीं डरते। प्रेम इतना पूर्ण है कि आपको इस बात की परवाह नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है। प्रेम अपने आप में पूर्णता है। यदि मृत्यु भी आती है तो उसका स्वागत किया जा सकता है। लेकिन यदि आप प्रेम में नहीं हैं तो आप मृत्यु से नहीं डरते। तब मृत्यु भय उत्पन्न करती है, क्योंकि तुमने अभी तक प्रेम भी नहीं किया है और मृत्यु निकट आ रही है, और मृत्यु खत्म हो जाएगी, और उसके बाद न तो समय रहेगा और न ही भविष्य। अगर प्रेम नहीं है तो मृत्यु का भय अधिक होगा। अगर प्रेम है तो मृत्यु का भय कम होगा। अगर पूर्ण प्रेम है तो मृत्यु गायब हो जाती है। ये सब अंदर से जुड़े हुए हैं। बहुत ही सरल चीज़ें भी बड़े पैटर्न में गहराई से निहित हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने कुत्ते के साथ अपने पशु चिकित्सक के सामने खड़ा था और आग्रह कर रहा था कि मेरे कुत्ते की दुम काट दो। चिकित्सक कह रहा था, लेकिन क्यों नसरुद्दीन? अगर मैं तुम्हारे कुत्ते की दुम काट दूंगा तो यह सुंदर कुत्ता नष्ट हो जाएगा, वह बदसूरत दिखाई देगा, और तुम इस पर क्यों जोर दे रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा, तुम्हारे और मेरे बीच ये किसी से मत कहना। मैं कुत्ते की दुम कटवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सांस जल्द ही आने वाली है और मैं अपने घर में स्वागत का कोई संकेत नहीं चाहता। मैंने सब कुछ हटा दिया है, केवल यह कुत्ता, यही मेरी सांस का स्वागत कर सकता है। कुत्ते की दुम में भी बहुत से रिश्तों का पैटर्न होता है। अगर नसरुद्दीन अपने कुत्ते के जरिए भी अपनी सांस का स्वागत नहीं कर सकता तो वह अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकता। यह असंभव है। अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो तुम सांस का स्वागत करोगे, तुम उसके प्रति प्रेम पूर्ण रहोगे। सतह पर सरल चीजें जटिल चीजों में गहराई से निहित होती हैं और सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए सिर्फ एक विचार को बदलने से कुछ नहीं बदलता। जब तक आप जटिल पैटर्न पर नहीं जाते, उसे अनकंडीशन नहीं करते, उसे फिर से कंडीशन नहीं करते, एक नया पैटर्न नहीं बनाते, तभी उसमें से एक नया जीवन पैदा हो सकता है। इसलिए ये दो चीज़ें करनी होंगी। अनासक्ति, हर चीज़ के प्रति अनासक्ति। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आनंद लेना बंद कर दें। यह गलत फहमी हमेशा से रही है।
और योग की कई तरह से गलत व्याख्या की गई है। एक ये है, ऐसा लगता है कि योग कह रहा है कि आप जीवन के लिए मर जाते हैं, क्योंकि अनासक्ति का मतलब है कि तब आप किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते। अगर आप किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते, अगर आप किसी चीज़ से आसक्त नहीं हैं, अगर आप किसी चीज़ से प्यार नहीं करते, तो आप बस एक मृत लाश होंगे। नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है किसी भी चीज़ पर निर्भर न होना और अपने जीवन और खुशी को किसी भी चीज़ पर निर्भर न बनाना। पसंद ठीक है, आसक्ति ठीक नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि पसंद ठीक है, तो मेरा मतलब है कि आप पसंद कर सकते हैं, आपको पसंद करना होगा। अगर कई लोग हैं तो आपको किसी से प्यार करना होगा, आपको किसी को चुनना होगा, आपको किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार करना होगा। किसी को पसंद करें, लेकिन उससे आसक्त ना हो। क्या फ़र्क है? अगर आप आसक्त हो जाते हैं तो यह जुनून बन जाता है। अगर व्यक्ति मौजूद नहीं है तो आप दुखी हैं। अगर आप उस व्यक्ति को याद करते हैं तो आप दुख में हैं। और आसक्ति एक ऐसी बीमारी है कि अगर व्यक्ति मौजूद नहीं है तो आप दुख में हैं, और अगर व्यक्ति मौजूद है तो आप उदासीन हैं। तब यह ठीक है, इसे स्वाभाविक मान लिया जाता है। अगर व्यक्ति मौजूद है तो यह ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर व्यक्ति मौजूद नहीं है तो आप दुख में हैं। यह आसक्ति है। वरीयता इसके ठीक उलट है। अगर व्यक्ति वहाँ नहीं है तो आप ठीक हैं। अगर व्यक्ति वहाँ है तो आप खुश, आभारी महसूस करते हैं। अगर व्यक्ति वहाँ है तो आप इसे हल्के में नहीं लेते। आप खुश हैं, आप इसका आनंद लेते हैं, आप इसका जश्न मनाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति वहाँ नहीं है तो आप ठीक हैं। आप मांग नहीं करते, आप जुनूनी नहीं हैं। आप अकेले और खुश भी रह सकते हैं। आप चाहते हैं कि व्यक्ति वहाँ हो, लेकिन यह जुनून नहीं है। पसंद अच्छी है, आसक्ति बीमारी है। और जो व्यक्ति पसंद के साथ जीता है वह जीवन में गहरी खुशी जीता है। आप उसे दुखी नहीं कर सकते। आप उसे केवल खुश, अधिक खुश कर सकते हैं, लेकिन आप उसे दुखी नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति आसक्ति के साथ जीता है, आप उसे खुश नहीं कर सकते। आप उसे केवल अधिक दुखी बना सकते हैं। और आप यह जानते हैं, आप यह अच्छी तरह से जानते हैं। यदि आपका मित्र आपके साथ है तो आप बहुत आनंद नहीं लेते हैं। यदि मित्र आपके साथ नहीं है तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की मेरे पास आई थी। उसने मुझे 2 महीने पहले भी देखा था, उसका बॉयफ्रेंड, और वे लगातार एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और झगड़ना एक बीमारी बन गई थी। इसलिए मैंने उन्हें कुछ हफ्तों के लिए अलग रहने को कहा। उन्होंने कहा कि साथ रहना असंभव है, इसलिए मैंने उन्हें अलग अलग भेज दिया। तो वह लड़की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यहां आई थी और उसने कहा, इन 2 महीनों में मैंने अपने प्रेमी को बहुत याद किया है। मैं लगातार उसके बारे में सोच रही हूं। यहां तक कि मेरे सपनों में भी वह दिखाई देने लगा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब हम साथ थे तो मैंने उसे अपने सपनों में कभी नहीं देखा था। अपने सपनों में मैं दूसरे पुरुषों के साथ प्रेम कर रही थी, लेकिन अब लगातार मेरा प्रेमी मेरे सपनों में है और अब हमें फिर से साथ रहने की अनुमति दें। तो मैंने उससे कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम दोनों फिर से साथ रह सकते हो, लेकिन बस यह याद रखना कि तुम 2 महीने पहले ही साथ रह रहे थे और कभी खुश नहीं थे। आसक्ति एक बीमारी है। जब आप साथ होते हैं तो आप खुश नहीं होते। अगर आपके पास धन है तो आप खुश नहीं हैं। अगर आप गरीब हैं तो आप दुखी होंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कभी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कभी भी अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आप पूरे जीवन और अस्तित्व की निंदा कर रहे हैं। सब कुछ व्यर्थ है और कोई ईश्वर नहीं है। एक साधारण सा सिरदर्द भी सभी देवताओं को नकारने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब आप खुश और स्वस्थ होते हैं तो आपको कभी भी चर्च या मंदिर में जाने का मन नहीं करता, बस धन्यवाद देने के लिए। मैं खुश हूं और मैं स्वस्थ हूं और मैंने इन्हें कमाया नहीं है। ये बस आपकी ओर से उपहार हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार नदी में गिर गया और वह डूबने ही वाला था। वह कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन अचानक मौत के कगार पर
वह जोर से चिल्लाया, अल्लाह, भगवान, कृपया मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, और आज से अब मैं प्रार्थना करूंगा और मैं वही करूंगा जो शास्त्रों में लिखा है। जब वह यह कह रहा था कि भगवान मेरी मदद करें, तो उसने नदी पर लटकी एक शाखा पकड़ ली, और जब वह उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान की ओर आ रहा था तो उसे राहत महसूस हुई और उसने कहा, अब सब ठीक है, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने फिर से भगवान से कहा, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सुरक्षित हूं। अचानक शाखा टूट गई और वह फिर से गिर गया। इसलिए उसने कहा, क्या तुम एक साधारण मजाक नहीं समझ सकते? लेकिन हमारा मन इसी तरह से चलता है। आसक्ति आपको अधिक से अधिक दुखी बनाएगी, वरीयता आपको अधिक से अधिक खुश बनाएगी। पतंजलि आसक्ति के खिलाफ है, वरीयता के खिलाफ नहीं। हर किसी को पसंद करना पड़ता है। आपको एक भोजन पसंद हो सकता है कि आपको दूसरा पसंद ना आए, लेकिन यह सिर्फ एक पसंद है। अगर आपकी पसंद का भोजन उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरा भोजन चुनेंगे और आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला उपलब्ध नहीं है और जो भी उपलब्ध है उसका आनंद लेना है। आप रोएंगे और विलाप नहीं करेंगे। आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसा कि आपके साथ होता है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार हर चीज से जुड़ा रहता है, वह कभी किसी चीज का आनंद नहीं ले पाता और हमेशा चूक जाता है। पूरा जीवन एक निरंतर दुख बन जाता है। अगर आप आसक्त नहीं हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आपके पास बहुत ऊर्जा है। आप किसी चीज पर निर्भर नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं और इस ऊर्जा को आंतरिक प्रयास में ले जाया जा सकता है। यह एक अभ्यास बन सकता है। यह अभ्यास बन सकता है। अभ्यास क्या है? अभ्यास पुरानी आदतन पद्धति से लड़ना है। हर धर्म ने कई अभ्यास विकसित किए हैं, लेकिन आधार पतंजलि का यह सूत्र है। उदाहरण के लिए, जब भी आपको गुस्सा आए तो इसे एक नियमित अभ्यास बना लें कि क्रोध में प्रवेश करने से पहले आप 5 गहरी सांसें लेंगे। एक सरल अभ्यास जो जाहिर तौर पर क्रोध से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, और कोई यह भी हंस सकता है, इससे क्या मदद मिलेगी? लेकिन यह मदद करने वाला है। जब भी आपको लगे कि आप क्रोध करने वाले हैं तो उसे व्यक्त करने से पहले 5 बार गहरी सांस लें। यह क्या करेगा? यह कई काम करेगा। क्रोध तभी हो सकता है जब आप अचेतन हो, और यह एक सचेत प्रयास है। क्रोध से ठीक पहले आप सचेत रूप से 5 बार सांस अंदर और बाहर लें। इससे आपका मन सतर्क हो जाएगा और सतर्कता से क्रोध प्रवेश नहीं कर पाएगा। अपने मन को सचेत करो। इससे तुम्हारा शरीर भी सचेत हो जाएगा, क्योंकि शरीर में जितनी अधिक ऑक्सीजन होगी, शरीर उतना ही अधिक सचेत होगा। इस सचेत क्षण में अचानक तुम महसूस करोगे कि क्रोध गायब हो गया है। दूसरी बात, तुम्हारा मन केवल एक बिंदु वाला हो सकता है। मन एक साथ 2 चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता। यह मन के लिए असंभव है। यह एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से बदल सकता है, लेकिन इसके मन में एक साथ 2 बिंदु नहीं हो सकते। एक समय में एक चीज़, मन की खिड़की बहुत संकरी है। एक समय में केवल एक चीज़। इसलिए अगर क्रोध है तो क्रोध है। अगर तुम अचानक 5 बार सांस अंदर और बाहर लेते हो तो मन सांस के साथ हो जाता है। यह मुड़ गया है। अब यह एक अलग दिशा में जा रहा है। और अगर तुम फिर से क्रोध में चले जाते हो तो भी तुम फिर से वही नहीं हो सकते, क्योंकि वह क्षण खो गया है। गुरजेफ कहते हैं कि जब मेरे पिता मर रहे थे तो उन्होंने मुझसे केवल एक बात याद रखने को कहा, जब भी तुम क्रोधित हो तो 24 घंटे प्रतीक्षा करो और फिर जो चाहो करो। यहाँ तक कि अगर तुम हत्या भी करना चाहते हो तो जाकर हत्या करो, लेकिन 24 घंटे प्रतीक्षा करो। 24 घंटे बहुत हैं, 24 सेकंड भी काफ़ी हैं। बस इंतज़ार ही आपको बदल देता है। जो ऊर्जा क्रोध की ओर बह रही थी, उसने नया रास्ता पकड़ लिया है। यह वही ऊर्जा है। यह क्रोध बन सकता है, यह करुणा बन सकता है। बस इसे एक मौका दें। इसीलिए पुराने शास्त्र कहते हैं, यदि कोई अच्छा विचार आपके मन में आता है तो उसे स्थगित न करें, उसे तुरंत करें। और यदि कोई बुरा विचार आपके मन में आता है तो उसे स्थगित करें, उसे कभी भी तुरंत न करें। लेकिन हम बहुत चालाक या बहुत चतुर हैं। हम सोचते हैं, जब भी कोई अच्छा विचार आता है हम उसे स्थगित कर देते हैं।
मार्क ट्वेन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वह एक चर्च में 10 मिनट तक पादरी को सुन रहा था। व्याख्यान बहुत बढ़िया था और उसने अपने मन में सोचा कि आज मैं $10 दान करने जा रहा हूं। पादरी अद्भुत है, इस चर्च की मदद की जानी चाहिए। उसने तय किया कि व्याख्यान के बाद वह $10 दान करेगा। 10 मिनट और उसने सोचना शुरू कर दिया कि $10 बहुत ज़्यादा होंगे, 5 से काम चल जाएगा। 10 मिनट और उसने सोचा यह आदमी 5 के भी लायक नहीं है। अब वह सुन नहीं रहा है, वह उन $10 के बारे में चिंतित है। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब वह खुद को समझा रहा है कि यह बहुत ज़्यादा है। जब तक वह कहता है, व्याख्यान समाप्त हुआ, मैंने कुछ भी न देने का फैसला किया। और जब वह आदमी दान लेने के लिए मेरे सामने आया, वह आदमी जो आगे बढ़ रहा था, मैंने भी सोचा कि कुछ डॉलर लेकर चर्च से भाग जाऊं। मन निरंतर बदलता रहता है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। यह एक प्रवाह है। अगर कुछ बुरा है तो थोड़ा इंतज़ार करें। आप मन को स्थिर नहीं कर सकते। मन एक प्रवाह है। बस इंतज़ार करें, बस थोड़ा इंतज़ार करें और आप बुरा नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ अच्छा है और आप इसे करना चाहते हैं तो इसे तुरंत करें, क्योंकि मन बदल रहा है और कुछ मिनटों के बाद आप इसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर यह एक प्रेमपूर्ण और दयालु कार्य है तो इसे स्थगित न करें। अगर यह कुछ हिंसक या विनाशकारी है तो इसे थोड़ा स्थगित करें। अगर क्रोध आए तो उसे 5 सांसों के लिए भी टाल दें और फिर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह एक अभ्यास बन जाएगा। जब भी क्रोध आए, पहले 5 बार सांस अंदर और बाहर लें। फिर आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। लगातार करते रहें। यह एक आदत बन जाती है। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती। जिस क्षण क्रोध आता है, तुरंत आपका तंत्र तेज गहरी सांस लेना शुरू कर देता है। कुछ ही वर्षों में आपके लिए क्रोधित होना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। आप क्रोधित नहीं हो पाएंगे। कोई भी अभ्यास, कोई भी सचेत प्रयास आपके पुराने पैटर्न को बदल सकता है, और यह ऐसा काम नहीं है जो तुरंत किया जा सके। इसमें समय लगेगा, क्योंकि आपने कई कई जन्मों में अपनी आदतों का पैटर्न बनाया है। एक जन्म में भी आप इसे नहीं बदल सकते। यह बहुत जल्दी है। मेरे सन्यासी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, यह कब होगा? और मैं कहता हूं, शीघ्र ही। और वे कहते हैं, आपके शीघ्र से क्या तात्पर्य है? क्योंकि आप वर्षों से हमें शीघ्र कहते आ रहे हैं। एक जीवन में भी ऐसा होता है, यह जल्दी ही होता है। जब भी ऐसा होता है, यह समय से पहले ही हो जाता है, क्योंकि आपने इतने सारे जन्मों में यह पैटर्न बना लिया है। इसे नष्ट करना होगा, फिर से बनाना होगा। इसलिए किसी भी समय, यहाँ तक कि जान भी बहुत देर नहीं हुई है, उनका अंत सतत आंतरिक अभ्यास और अनासक्ति से होता है। इन दोनों में से आंतरिक अभ्यास स्वयं में दृढ़तापूर्वक स्थित होने का प्रयास है। अभ्यास का सार है स्वयं में केंद्रित होना। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तुरंत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको स्वयं में केंद्रित होना चाहिए, और उस केंद्रित अवस्था से आपको चारों ओर देखना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। कोई आपका अपमान करता है और आप उसके अपमान से खिंच जाते हैं। आप अपने केंद्र से परामर्श किए बिना आगे बढ़ गए हैं। एक पल के लिए भी केंद्र पर वापस गए बिना और फिर आगे बढ़े बिना आप आगे बढ़ गए हैं। अभ्यास का अर्थ है आंतरिक अभ्यास। सचेत प्रयास का अर्थ है, इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं, मुझे भीतर जाना चाहिए। पहली गति मेरे केंद्र की ओर होनी चाहिए। पहले मुझे अपने केंद्र के संपर्क में होना चाहिए। वहां केंद्रित होकर मैं स्थिति को देखूंगा और फिर निर्णय लूंगा। और यह इतनी जबरदस्त, इतनी रूपांतरकारी घटना है। एक बार तुम भीतर केंद्रित हो जाते हो तो पूरी बात अलग दिखाई देती है। परिप्रेक्ष्य बदल गया है। हो सकता है यह अपमान जैसा न लगे, हो सकता है वह आदमी बस मूर्ख लगे, या यदि तुम सच में केंद्रित हो तो तुम जान जाओगे कि वह सही है। यह कोई अपमान नहीं है। उसने इसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा है। मैंने सुना है कि एक बार ऐसा हुआ था, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैंने यह किस्सा सुना है कि एक अखबार लगातार रिचर्ड निक्सन के खिलाफ लिख रहा था। लगातार उसे बदनाम कर रहा था, उसकी निंदा कर रहा था। तो रिचर्ड निक्सन संपादक के पास गए और बोले,
आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं और आप यह अच्छी तरह जानते हैं। संपादक ने कहा, हाँ, हम जानते हैं कि हम आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम आपके बारे में सच बोलना शुरू कर दें तो आप और भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए अगर कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो, लेकिन फिर से देखें, अगर वह सच में सच है तो यह और भी बुरा हो सकता है, या वह जो कुछ भी कह रहा है वह आप पर भी लागू हो सकता है। लेकिन जब आप केंद्रित होते हैं तो आप अपने बारे में भी निष्पक्ष होकर देख सकते हैं। पतंजलि कहते हैं कि इन दोनों में से अभ्यास या आंतरिक अभ्यास स्वयं में दृढ़ता से स्थापित होने का प्रयास है। किसी भी तरह के कार्य में आगे बढ़ने से पहले अपने भीतर जाए, पहले वहां स्थापित हो जाए, भले ही सिर्फ एक पल के लिए, और आपका कार्य पूरी तरह से अलग हो जाएगा। यह वही पुराना अचेतन पैटर्न नहीं हो सकता। ये कुछ नया होगा। ये एक जीवंत प्रतिक्रिया होगी। बस इसे आजमाएं। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ करना है या कुछ करना है, तो पहले अपने भीतर जाएं, क्योंकि अब तक आप जो कुछ भी करते आए हैं वह रोबोट जैसा यांत्रिक हो गया है। आप इसे लगातार एक दोहराव वाले चक्र में करते रहते हैं। बस 30 दिन की डायरी लिख लो, सुबह से शाम तक 30 दिन, और तुम पैटर्न देख पाओगे। तुम एक मशीन की तरह चल रहे हो। तुम एक आदमी नहीं हो। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं मृत हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वह पूर्वानुमानित है। और यदि तुम अपनी डायरी का गहराई से अध्ययन करो तो तुम पैटर्न को समझ पाओगे कि हर सोमवार तुम क्रोधित होते हो, हर रविवार तुम कामुक महसूस करते हो, हर शनिवार तुम लड़ते हो, या सुबह तुम अच्छे होते हो, दोपहर को तुम कड़वा महसूस करते हो, शाम तक तुम पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाते हो। तुम पैटर्न देख सकते हो, और एक बार तुम पैटर्न देख लेते हो तो तुम बस देख सकते हो कि तुम एक रोबोट की तरह काम कर रहे हो, और रोबोट होना ही दुख है। तुम्हें सचेत होना है, एक यांत्रिक चीज नहीं। गुरजेफ कहा करते थे कि मनुष्य एक मशीन है जैसा कि वह है। आप मनुष्य तभी बनते हैं जब आप और स्वयं में स्थित होने का यह निरंतर प्रयास तुम्हें सचेतन बनाएगा, तुम्हें गैर यांत्रिक बनाएगा, तुम्हें अप्रत्याशित बनाएगा, तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा। तब कोई तुम्हारा अपमान कर सकता है और तुम फिर भी हंस सकते हो। तुम पहले कभी नहीं हंसे। कोई व्यक्ति आपका अपमान कर सकता है और आप उसके प्रति प्रेम महसूस कर सकते हैं। ऐसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया है। कोई आपका अपमान कर सकता है और आप उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। कुछ नया जन्म ले रहा है। अब आप अपने भीतर एक चेतन सत्ता का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन कार्य करने से पहले जो पहली बात करनी है वह यह है कि कार्य का अर्थ है बाहर की ओर जाना, बाहर की ओर जाना, दूसरों की ओर जाना, स्वयं से दूर जाना। हर कार्य स्वयं से दूर जाना है। दूर जाने से पहले एक नज़र डालें, संपर्क करें, अपने भीतर की आत्मा में डुबकी लगाएं, पहले स्थापित हो जाए। प्रत्येक क्षण से पहले ध्यान का एक क्षण अवश्य होना चाहिए। यही अभ्यास है। जो भी तुम करो उसे करने से पहले अपनी आंखें बंद कर लो, मौन रहो, भीतर चलो। बस तटस्थ, अनासक्त हो जाओ, ताकि तुम एक पर्यवेक्षक की तरह बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सको, जैसे कि तुम इसमें शामिल नहीं हो। तुम सिर्फ एक साक्षी हो, और फिर आगे बढ़ो। एक दिन सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने मुल्ला से कहा, रात को जब तुम सो रहे थे तो तुम मेरा अपमान कर रहे थे। तुम मेरे खिलाफ बातें कह रहे थे, मेरे खिलाफ कसम खा रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें समझाना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, लेकिन कौन कहता है कि मैं सो रहा था? मैं सोया नहीं था। बस जो बातें मैं कहना चाहता हूं मैं दिन में नहीं कह सकता। मैं इतना साहस नहीं जुटा सकता। अपने सपनों में, अपने जागने में आप लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, और वे काम सचेत रूप से नहीं किए जाते, मानो आपको उन्हें करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। अपने सपनों में भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। ये निरंतर यांत्रिक व्यवहार ही बंधन है। तो खुद में कैसे स्थापित हुआ जाए? अभ्यास के माध्यम से। सूफी निरंतर प्रयोग करते हैं। वे जो भी कहते हैं करते हैं। वे बैठते हैं, खड़े होते हैं। जो भी सूफी शिष्य के खड़े होने से पहले वह अल्लाह का नाम लेगा।
पहले वह परमात्मा का नाम लेगा, वह बैठेगा, वह परमात्मा का नाम लेगा। कोई क्रिया करनी है, बैठना भी एक क्रिया है, वह कहेगा अल्लाह, तो बैठकर वह कहेगा अल्लाह, खड़े होकर वह कहेगा अल्लाह। अगर जोर से कहना संभव न हो तो वह भीतर कहेगा। प्रत्येक क्रिया स्मरण के द्वारा की जाती है और धीरे धीरे यह स्मरण उसके और क्रिया के बीच एक निरंतर अवरोध बन जाता है, एक विभाजन, एक अंतराल। और जितना यह अंतर बढ़ता है उतना ही वह अपने कर्म को इस तरह देख सकता है जैसे कि वह करता नहीं है। अल्लाह का निरंतर दोहराव, धीरे धीरे वह यह देखने लगता है कि केवल अल्लाह ही करता है, मैं करता नहीं हूँ, मैं तो बस एक साधन या साधन हूँ। और जिस क्षण यह अंतर बढ़ता है सारी बुराई खत्म हो जाती है। तुम बुराई नहीं कर सकते, तुम बुराई तभी कर सकते हो जब कर्ता और कर्म के बीच कोई अंतर न हो, तब अच्छाई अपने आप प्रवाहित होती है। अभिनेता और क्रिया के बीच जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही अच्छा होगा। जीवन एक पवित्र चीज़ बन जाता है, आपका शरीर एक मंदिर बन जाता है। जो कुछ भी आपको सचेत करता है, अपने भीतर स्थिर करता है, वह अभ्यास है। इन दोनों में से अभ्यास, आंतरिक अभ्यास, स्वयं में दृढ़तापूर्वक स्थित होने का प्रयास है। यह बिना किसी रुकावट के और श्रद्धापूर्ण भक्ति के साथ लंबे समय तक जारी रहने पर दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाता है। दो बातें, लंबे समय तक निरंतर अभ्यास। कितने समय तक यह निर्भर करेगा, यह आप पर, प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि कितना समय लगेगा। अवधि तीव्रता पर निर्भर करेगी। यदि तीव्रता समग्र है तो यह बहुत जल्दी हो सकता है, यहाँ तक कि तुरंत भी। यदि तीव्रता इतनी गहरी नहीं है तो इसमें अधिक समय लगेगा। मैंने सुना है कि एक सूफी फ़कीर जुनैद सुबह सुबह अपने गांव के बाहर टहल रहा था। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और जुनैद से पूछा, इस राज्य की राजधानी, मुझे राजधानी पहुंचना है, अभी मुझे कितनी देर और यात्रा करनी होगी, कितना समय लगेगा? जुनैद ने उस आदमी की तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए फिर से चलने लगा। और वह आदमी भी उसी दिशा में जा रहा था, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उस आदमी ने सोचा, यह बूढ़ा आदमी बहरा लगता है, इसलिए उसने दूसरी बार और ऊंची आवाज़ में पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे राजधानी पहुंचने में कितना समय लगेगा। लेकिन जुनैद फिर भी चलता रहा। उस आदमी के साथ 2 मील चलने के बाद जुनैद ने कहा, तुम्हें कम से कम 10 घंटे चलना होगा। उस आदमी ने कहा, लेकिन तुम यह पहले भी कह सकते थे। जुनैद ने कहा, मैं यह कैसे कह सकता हूं? मुझे पहले तुम्हारी गति जाननी चाहिए, यह तुम्हारी गति पर निर्भर करता है। इसलिए इन 2 मील तक मैं देख रहा था कि तुम्हारी गति क्या है, तभी मैं जवाब दे सकता हूं। यह तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी गति पर निर्भर करता है। पहली बात यह है कि बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक अभ्यास जारी रखना चाहिए। इसे याद रखना चाहिए। अगर आप बीच में रुकते हैं, अगर आप कुछ दिनों तक करते हैं और फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, तो पूरा प्रयास बेकार हो जाता है। और जब आप फिर से शुरू करते हैं तो यह फिर से एक शुरुआत है। यदि तुम ध्यान कर रहे हो और फिर तुम कहते हो कि कुछ दिनों के लिए कोई समस्या नहीं है, तुम आलसी महसूस करते हो, तुम सुबह सोने जैसा महसूस करते हो और तुम कहते हो, मैं स्थगित कर सकता हूँ, मैं इसे कल कर सकता हूँ। यहाँ तक कि एक दिन भी चूक गया, तुमने कई दिनों का काम अधूरे में कर दिया, क्योंकि तुम आज ध्यान नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम कई अन्य चीज़ें कर रहे होगे। वे कई अन्य चीज़ें तुम्हारे पुराने पैटर्न से संबंधित हैं, इसलिए एक परत निर्मित हो जाती है। तुम्हारा कल और तुम्हारा आने वाला कल कट जाता है। आज एक परत बन गया है, एक अलग परत, निरंतरता खो गई है। और जब कल तुम फिर से शुरू करते हो तो यह फिर से एक शुरुआत है। मैं कई लोगों को शुरू करते, रोकते, फिर से शुरू करते देखता हूँ। जो काम महीनों के भीतर किया जा सकता है, उसे करने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए यह याद रखना चाहिए, बिना किसी रुकावट के आप जो भी अभ्यास चुनते हैं उसे अपने पूरे जीवन के लिए चुनें और बस उस पर काम करते रहें। मन की न सुने। मन आपको मनाने की कोशिश करेगा और मन एक बड़ा बहकाने वाला है। ये सभी तरह के कारण दे सकता है कि आज यह काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बीमार महसूस कर रहे हैं,
सिर में दर्द है, आप रात को सो नहीं पाए, आप बहुत थक गए हैं, इसलिए आज आप आराम कर सकते हैं। लेकिन ये मन की तरकीबें हैं। मन अपने पुराने ढर्रे पर ही चलना चाहता है। मन अपने पुराने ढर्रे पर ही क्यों चलना चाहता है? क्योंकि इसमें सबसे कम प्रतिरोध है, यह आसान है, और हर कोई आसान रास्ता, आसान मार्ग पर चलना चाहता है। मन के लिए पुराने का अनुसरण करना आसान है, नया कठिन है। इसलिए मन हर उस चीज़ का विरोध करता है जो नई है। अगर आप अभ्यास में हैं तो मन की बात मत सुनिए, आप करते रहिए। धीरे धीरे यह नया अभ्यास मन में गहराई तक उतर जाएगा और मन इसका विरोध करना बंद कर देगा, क्योंकि तब यह आसान हो जाएगा। तब मन के लिए यह एक सहज प्रवाह होगा। जब तक यह सहज प्रवाह न बन जाए तब तक इसमें बाधा न डालें। आप थोड़े से आलस्य से लंबे समय से किए गए प्रयास को विफल कर सकते हैं, इसलिए इसे निर्बाध होना चाहिए। और दूसरा, श्रद्धापूर्ण भक्ति के साथ आप यंत्रवत अभ्यास कर सकते हैं, बिना किसी प्रेम, भक्ति, पवित्रता की भावना के। तब इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि प्रेम के माध्यम से चीज़ें आपके अंदर आसानी से प्रवेश करती हैं। भक्ति के माध्यम से आप खुले होते हैं, अधिक खुले होते हैं, बीज गहरे गिरते हैं। बिना भक्ति के तुम भी यही काम कर सकते हो। किसी मंदिर को देखो, तुम एक किराए का पुजारी रख सकते हो। वह वर्षों तक लगातार प्रार्थना करेगा, बिना किसी परिणाम के, बिना किसी तृप्ति के। वह वैसा ही कर रहा है जैसा निर्धारित है, लेकिन यह बिना भक्ति का कार्य है। वह भक्ति दिखा सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक सेवक है। उसे अपने वेतन में रुचि है, प्रार्थना में नहीं, पूजा में नहीं, अनुष्ठान में नहीं। यह किया जाना है, यह एक कर्तव्य है, यह प्रेम नहीं है। इसलिए वह इसे वर्षों तक करेगा, यहाँ तक कि अपने पूरे जीवन के लिए वह सिर्फ एक किराए का पुजारी, एक वेतनभोगी व्यक्ति ही रहेगा। अंत में वह ऐसे मरेगा जैसे उसने कभी प्रार्थना ही नहीं की। वह मंदिर में प्रार्थना करते हुए मर सकता है, लेकिन वह ऐसे मरेगा जैसे उसने कभी प्रार्थना ही नहीं की, क्योंकि कोई भक्ति नहीं थी। इसलिए अभ्यास बिना भक्ति के मत करो, क्योंकि तब तुम अनावश्यक रूप से ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। अगर भक्ति है तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या अंतर है? अंतर कर्तव्य और प्रेम में है। कर्तव्य कुछ ऐसा है जो तुम्हें करना ही है। तुम्हें इसे करने में आनंद नहीं आता, तुम्हें इसे किसी तरह आगे बढ़ाना है, तुम्हें इसे जल्दी खत्म करना है। यह सिर्फ एक बाहरी काम है। अगर यही रवैया है तो यह तुम्हारे अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है? प्यार कोई कर्तव्य नहीं है, आप इसका आनंद लेते हैं। इसके आनंद की कोई सीमा नहीं है, इसे खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है। यह जितना लंबा होगा उतना ही अच्छा होगा। यह कभी भी पर्याप्त नहीं होता, हमेशा आपको कुछ और महसूस होता है। यह हमेशा अधूरा होता है। अगर यह रवैया है तो चीज़ें आपके अंदर गहराई तक जाती हैं, बीज गहरी मिट्टी तक पहुंचते हैं। भक्ति का अर्थ है कि आप किसी विशेष अभ्यास से प्रेम करते हैं। मैं बहुत से लोगों का निरीक्षण करता हूं, मैं बहुत से लोगों के साथ काम करता हूं। यह विभाजन बहुत स्पष्ट है। जो लोग ध्यान का अभ्यास ऐसे करते हैं जैसे कि वे बस एक तकनीक कर रहे हों, वे इसे सालों तक करते रहते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता। यह शारीरिक रूप से थोड़ी मदद कर सकता है, वे अधिक स्वस्थ हो सकते हैं, उनके शरीर को इससे कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ एक व्यायाम है। और फिर वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से वे काम कर रहे हैं वह कुछ बाहरी है, बिल्कुल काम की तरह, जैसे वे 11 बजे ऑफिस जाते हैं और 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं। बिना किसी भागीदारी के वे ध्यान कक्ष में जा सकते हैं, वे 1 घंटे तक ध्यान कर सकते हैं और बिना किसी भागीदारी के वापस आ सकते हैं। यह उनके दिल में नहीं है। दूसरे वर्ग के लोग वे हैं जो इसे प्यार से करते हैं। यह कुछ करने का सवाल नहीं है, यह मात्रात्मक नहीं है, यह गुणात्मक है। आप इसमें कितने शामिल हैं, आप इसे कितनी गहराई से प्यार करते हैं, आप इसका कितना आनंद लेते हैं। लक्ष्य नहीं, अंत नहीं, परिणाम नहीं, बल्कि अभ्यास ही मायने रखता है।
सूफी कहते हैं कि ईश्वर के नाम का जप, अल्लाह के नाम का जप अपने आप में आनंद है। वे जप करते रहते हैं और आनंद लेते हैं। ये उनका पूरा जीवन बन जाता है, बस नाम का जप। नानक कहते हैं, नाम स्मरण ही काफ़ी है। तुम खा रहे हो, तुम सोने जा रहे हो, तुम नहा रहे हो और लगातार तुम्हारा हृदय स्मरण से भरा हुआ है। बस राम या अल्लाह या जो भी हो, जपते रहो, लेकिन एक शब्द के रूप में नहीं, एक भक्ति के रूप में, एक प्रेम के रूप में। आपका पूरा अस्तित्व भरा हुआ महसूस करता है, उसके साथ कंपन करता है। वह आपकी गहरी सांस बन जाता है। आप उसके बिना नहीं रह सकते। और धीरे धीरे यह एक आंतरिक सामंजस्य, एक संगीत पैदा करता है। आपका पूरा अस्तित्व सामंजस्य में ढलने लगता है। एक परमानंद पैदा होता है, एक गुनगुनाहट की अनुभूति, एक मिठास आपको घेर लेती है। धीरे धीरे यह मिठास तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। फिर तुम जो भी कहते हो वह अल्लाह का नाम बन जाता है। तुम जो भी कहते हो वह परमात्मा की याद बन जाता है। कोई भी अभ्यास बिना किसी रुकावट के और श्रद्धापूर्ण भक्ति के साथ, पश्चिमी मन के लिए यह बहुत कठिन है। वे अभ्यास को समझ सकते हैं, वे श्रद्धापूर्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे उस भाषा को पूरी तरह से भूल चुके हैं और उस भाषा के बिना अभ्यास, बस पश्चिमी साधक मेरे पास आते हैं और कहते हैं, आप जो भी कहेंगे हम करेंगे, और वे उसका ठीक वैसा ही पालन करते हैं जैसा कहा जाता है। लेकिन वे इस पर वैसे ही काम करते हैं जैसे वे किसी अन्य तकनीक, किसी तकनीक पर काम कर रहे हों। वे इसके साथ प्यार में नहीं हैं, वे पागल नहीं हुए हैं, वे इसमें खोए नहीं हैं। वे हेर फेर करते रहते हैं। वे उस्ताद हैं और वे तकनीक को उसी तरह से संचालित करते रहते हैं जैसे वे किसी यांत्रिक उपकरण को संचालित करते हैं। जैसे आप बटन दबाते हैं और पंखा चालू हो जाता है। बटन या पंखे के लिए किसी श्रद्धापूर्ण भक्ति की आवश्यकता नहीं है, और जीवन में आप सब कुछ इसी तरह करते हैं। लेकिन अभ्यास उस तरह से नहीं किया जा सकता। आपको अपने अभ्यास से इतना गहराई से जुड़ना होगा कि आप गौण हो जाएं और अभ्यास प्राथमिक हो जाए, कि आप छाया बन जाते हैं और अभ्यास आत्मा बन जाता है। मानो अभ्यास करने वाला आप नहीं हैं, लेकिन अभ्यास अपने आप चल रहा है और आप बस उसका एक हिस्सा हैं, उसके साथ कंपन कर रहे हैं। तब हो सकता है कि समय की कोई ज़रूरत न हो। गहरी भक्ति से परिणाम तुरंत मिल सकते हैं। भक्ति के एक क्षण में आप अतीत के कई जन्मों को मिटा सकते हैं। भक्ति के एक गहरे क्षण में आप अतीत से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसे समझाना मुश्किल है। वह श्रद्धापूर्ण भक्ति। दोस्ती होती है, प्यार होता है, और दोस्ती और प्यार का एक अलग गुण होता है जिसे श्रद्धापूर्ण भक्ति कहते हैं। दोस्ती और प्यार बराबरी के लोगों के बीच होता है। विपरीत लिंग के लोगों के बीच प्यार, समान लिंग के लोगों के साथ दोस्ती, लेकिन एक ही स्तर पर आप बराबर हैं। करुणा श्रद्धापूर्ण भक्ति के ठीक विपरीत है। करुणा उच्च स्रोत से निम्न स्रोत की ओर होती है। करुणा हिमालय से सागर की ओर बहने वाली नदी की तरह है। बुद्ध करुणा है। जो कोई भी उनके पास आता है, उनकी करुणा नीचे की ओर बहती है। श्रद्धा ठीक इसके विपरीत है, जैसे कि गंगा सागर से हिमालय की ओर बह रही हो, निचले से उच्चतर की ओर। प्रेम बराबरी के लोगों के बीच होता है। करुणा उच्च से निम्न की ओर होती है। भक्ति निम्न से उच्च की ओर होती है। करुणा और भक्ति दोनों गायब हो गए हैं, केवल मित्रता रह गई है। और करुणा और भक्ति के बिना मित्रता बस बीच में लटकी हुई है, मृत है, क्योंकि दो ध्रुव गायब हैं, और यह केवल उन दो ध्रुवों के बीच ही जीवित रह सकती है। यदि आप भक्ति में हैं तो देर सवेर करुणा आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगी। यदि आप भक्ति में हैं तो कोई उच्च शिखर आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगा। लेकिन यदि आप भक्ति में नहीं हैं तो करुणा आपकी ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। आप इसके लिए खुले नहीं हैं। सभी अभ्यास निम्नतम बनने के लिए है, ताकि उच्चतम आप में प्रवाहित हो सके निम्नतम बनने के लिए। जैसा कि जीसस कहते हैं, केवल वे ही जो अंतिम स्थान पर हैं मेरे ईश्वर के राज्य में प्रथम बनेंगे। सबसे निचले सबसे आखिरी बनो। अचानक जब तुम सबसे निचले होते हो
तो तुम सबसे ऊंचे को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हो, और सबसे निचली गहराई तक ही सर्वोच्च आकर्षित होता है, खींचा जाता है। ये चुंबक बन जाता है। भक्ति के साथ का अर्थ है कि तुम सबसे निचले हो। इसीलिए बौद्धों ने भिखारी बनना चुना है, सूफियों ने भिखारी बनना चुना है, बस सबसे निचले भिखारी। और हमने देखा है कि इन भिखारियों में सर्वोच्च घटित हुआ है, लेकिन यह उनका चुनाव है। उन्होंने खुद को सबसे आखिर में रखा है। वे आखिरी लोग हैं नहीं किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में, बस घाटी की तरह, कम, निम्नतम। इसीलिए पुरानी सूफी कहावतों में कहा गया है, परमेश्वर के दास बन जाओ, बस एक दास बनो। उसका नाम दोहराते रहो, निरंतर उसका धन्यवाद करते रहो, निरंतर कृतज्ञता महसूस करते रहो, निरंतर उन बहुत सी कृपाओं से भरे रहो जो उसने तुम पर बरसाई हैं। और इस श्रद्धा, भक्ति, अखंड अभ्यास के साथ पतंजलि कहते हैं कि ये दोनों, वैराग्य और अभ्यास, मन को समाप्त करने में मदद करते हैं। और जब मन समाप्त हो जाता है तो आप पहली बार वास्तव में वही होते हैं जो आपको होना चाहिए, जो आपकी नियति है। योग अल्फा और ओमेगा भाग 1 अध्याय 7 यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपने यह हिंदी ऑडियो ध्यानपूर्वक सुना होगा। हमारी वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अध्याय 7 सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी ट्रांसलेट हब को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।